वंदे पुरुषोत्तमम। स्वयं से प्रेम करें। कैसे हम स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, ये बात हर जगह बताया जाता है कि स्वयं से प्रेम करने से आनंद आता है। वास्तव में स्वयं से प्रेम करने से आनंद आता है। हम स्वयं को तो जाने, स्वयं है क्या। हम स्वयं को वास्तव में नहीं जान पाते हैं। स्वयं का मतलब ही है वास्तव, स्वयं की मतलब ही है सत्य, स्वयं का मतलब ही है रियल। तो इसी को ये स्वयं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? मैं परम पिता के संतान हूं। तो अगर परम पिता के संतान है तो उनके जब संतान हैं, और परम पिता को हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो भगवान के संतान क्या होगा? भगवान होगा। क्या होगा? भगवान के संतान क्या होगा? गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को गाय कहते हैं। और जिस किसी के बच्चे होते हैं उसको उसी नाम से जानते हैं। तो अगर हम कहें कि हम भगवान के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं, तो ईश्वर के संतान ईश्वर, भगवान के संतान भगवान। हाँ, लेकिन बात यह है, हम जितने भी इस जगत को देख पा रहे हैं, ये जगत दृश्यमान जगत है। और ये दृश्यमान जगत के पीछे जो शक्ति काम कर रहे हैं वो अदृश्यमान है। और वो अदृश्यमान शक्ति, चाहे हम भगवान कहे, चाहे हम उसको गॉड कहे, चाहे ईश्वर कहे, चाहे अल्लाह कहे, जो भी कहे, वही अदृश्यमान शक्ति है। और वो शक्ति जब किसी के साथ युक्त हो जाता है वो जीव हो जाते हैं, और जैसे वो भौतिक वस्तु बन जाते हैं। और जब वो भौतिक वस्तु बनते हैं तो क्या हुआ? वो स्वयं को नहीं जान पाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि मैं एक कमजोर बच्चा हूं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं स्वयं भगवान के संतान हूं। हम अमृत पुत्र हैं, हम अमृत संतान हैं। अमृत संतान का मतलब जिसका कभी मृत्यु नहीं है। हम अमर हैं, हम सत्य चित आनंद है। हम अमर है, सच्चित आनंद है, हमारी मृत्यु नहीं है। इसलिए कहते हैं हम अमरत्व के संतान हैं। इसलिए हम स्वयं को जब जानेंगे तब हम निर्भय हो जाएंगे। हमें डर नहीं रहेगा, हमें दुख नहीं रहेगा, हमें आनंद नहीं रहेगा। अति आनंद अति दुख हमें स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि हम वास्तविक सत्य को जानते हैं। हम वास्तविक सत्य को जान चुके हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं से प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और स्वयं से प्रेम करो, अति हर्ष तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए स्वयं से प्रेम करना है। स्वयं माने वो सत्य, स्वयं माने जिसका अस्तित्व है, और जिस अस्तित्व की वजह से मैं बोल पा रहा हूं। जो अस्तित्व है, जिस सत्य अस्तित्व है, जिसके वजह से मैं देख रहा हूं, जिसके वजह से मैं सुन रहा हूं, अर्थात हमारी ये फिजिकल हार्ड बॉडी के पीछे एक सॉफ्ट बॉडी काम कर रहे हैं, वही वास्तव में शक्तिमान है। और हम कोई शक्तिमान है नहीं, क्योंकि जब वो सॉफ्ट बॉडी निकल जाती है, हार्ड बॉडी पड़ा रह जाता है, इसका कोई मूल्य नहीं होते हैं। थोड़ी देर बाद सड़ने लगता है। सब लोग कहते हैं उठाओ और इनका दाह संस्कार कर दो। तो हमारी दाह संस्कार से रक्षा कौन कर रहे हैं? सॉफ्ट बॉडी कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। और वो कंट्रोल मालिक के हाथ में है, वो मालिक के हाथ का है। तो वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर काम कर रहे हैं। तो स्वयं कौन है? वही है स्वयं। तो स्वयं से प्रेम करना है, अर्थात जो उस सॉफ्ट बॉडी को भी चला रहा है वो कारण शरीर है। और कारण शरीर को जो चला रहा है वो कारणेश्वर है। और वो कारणेश्वर ही परम सत्य है, सत्य चित आनंद है। और वो परम आनंद को हमें चिंतन करना है। वही स्वयं है, वही मालिक है। और जब उस मालिक को हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, और उन्हीं को जीवन आधार मान करके जब हम जीवन चलाते हैं, तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन में शक्ति पाते हैं,
हम अपने जीवन में संघर्ष कर पाते हैं, दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाता है, दुख हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और कोई भी जगत के ये मिथ्या प्रपंच हमें कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं कर पाता है। यही है साधना, और इस साधना को साधना ही है धर्म प्रायण जीवन, आध्यात्मिक जीवन, और इसी के लिए मानव तन मिला है। और इस मानव तन के द्वारा इस कार्य करने से अगर हम वंचित हो जाएं तो ये जो देह है, देह भी पछताएगा, ये देह भी कोसेगा कि इस देह को इसलिए कोसेगा कि हमारा कोई प्रयोग उपयोग में नहीं ला पाया, सत्कार्य में प्रयोग नहीं कर पाया, विफल हुआ इस देह का, फिर देह भी कोसेगा। देह को देह ना कोस पाए, इसलिए इस देह के द्वारा प्रभु का कार्य कराना यह हमारे यही कर्तव्य है। हमारी विचार का, बुद्धि का, मन का, चित्त का, ये सब मिल करके हमारी इस देह के साथ मिल करके सारे प्रवृत्तियां एक साथ हो करके प्रभु का कार्य करना है, प्रभु का चरण में पड़े रहना है, और प्रभु से कभी भी एक पल के लिए भी बिछोड़ना नहीं है। वंदे